सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज की जो धर्म चर्चा होगी वो है त्रयोदशी श्राद्ध। उसके विषय में हम लोग जानेंगे कि त्रयोदशी श्राद्ध किन लोगों को करना चाहिए, उससे क्या फल मिलता है और श्राद्ध की विधि क्या है। ये सारी चीज आज हम लोग धर्म चर्चा में इसका वो करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। इस समय पृथ्वी पक्ष चल रहा है। आज त्रयोदशी श्राद्ध है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष को पृथ्वी पक्ष कहा जाता है। पृथ्वी पक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर के अश्विनी मास की अमावस्या तक चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या किसी भी कृष्ण पक्ष की जिस तिथि को होती है, उसका श्राद्ध कर्म पृथ्वी पक्ष की उसी तिथि को ही किया जाता है। शास्त्रों में यह भी विधान दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों के देहांत की तिथि ज्ञात नहीं है, तो ऐसे में इन पूर्वजों का श्राद्ध कर्म अश्विनी अमावस्या को किया जाता है। इसके अलावा दुर्घटना शिकार हुए परिजनों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है, क्योंकि किस सुयोग विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मण को दान दिया जाता है और उसके साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें और प्रसन्न रखें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण कराना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए कि हे पितृदेव, आप मेरे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करें। अब श्राद्ध के द्वारा जो पूजन सामग्री है क्या क्या लगती है वो भी जान लें। पूजन में रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कर्पूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, सपाक के चावल, मूंग, गन्ना आदि ये सब जो है सामग्री उपयोग में आती है। तो ये रही कुछ धर्म चर्चा। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 30/9/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 त्रयोदशी तिथि रात में 7:15 तक रहेगी। मघा नक्षत्र दिन में 7:59 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी हो जाएगा। वाणिज्य करण अश्विनी मास कृष्ण पक्ष शुभ योग रात में 3:27 तक रहेगा। सोमवार का दिन चंद्रमा सिंह राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु। अब जित मुहूर्त की बात करूं तो 11:46 AM से लेकर के 12:34 PM तक रहेगा। बात करते हैं राहु काल की तो 7:42 AM से लेकर के 9:12 AM तक रहेगा। बात करते हैं दिशाशूल की तो आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करना वर्जित है। पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। कर क्षेत्र में अचानक धन लाभ हो सकता है। संतान के करियर की चिंता दूर होगी। आज आप दोस्तों के साथ खेल में काफी रुचि ले सकते हैं।
रचनात्मक विचारों के कारण लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता में वृद्धि हो सकती है। साझेदारों के साथ के मतभेद दूर होंगे। बात करता हूं उपाय की। बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। यदि कम या काम पर आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं तो आपको कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। अपने निजी कार्य दूसरों के विश्वास में न छोड़ें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित रहेंगे। संपत्ति के क्रय विक्रय को लेकर के विवाद हो सकता है। धन को लेकर किसी से वायदा न करें। तो बात करता हूं उपाय की। श्री सूक्त का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। यदि आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो दिन विशेष रूप से अनुकूल होंगे। व्यवसाय में बड़े ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। निजी संबंधों की समस्या को सुलझा लेंगे। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। समाज सेवा में आप काफी सहभागी रहेंगे। तो बात करता हूं उपाय की। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आप अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं, इसीलिए शब्द चयन में सावधानी रखें। कम समय पर होने के कारण आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। माता की सेहत का ध्यान रखें। अधीनस्थ कर्मचारियों के कारण आपके काम में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। अपरिचित लोगों से अपनी निजी बातें शेयर न करें। बात करता हूं उपाय की। शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होगी। अनुसंधान संबंधित प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। परिवार को भी आप आज पर्याप्त समय देंगे। छोटे कारोबारी की आय में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यकलापों में और मंत्र आदि में आपकी रुचि बढ़ेगी। बात करता हूं उपाय की। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। अपने शत्रुओं को कमजोर समझने की गलती ना करें। छात्र अपने करियर को लेकर थोड़े भ्रमित हो सकते हैं, इसीलिए आज कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। घर में किसी बात के कारण आपके ऊपर दबाव बन सकता है। किसी अपने के व्यवहार से आपका हृदय दुखी होगा। तो बात करता हूं उपाय की। हरी दूब को पीसकर जल में मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन करने के लिए दिन शुभ है। नई पॉलिसी में धन निवेश कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन प्रेम और रोमांस से भरपूर रहने वाला है। होटल और पर्यटन से जुड़े कारोबार में आय काफी तेजी से बढ़ने की संभावना है। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। बात करता हूं उपाय की। केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। कारोबार में नए सहयोगी जुड़ सकते हैं। आज आप अपने सहकर्मियों और विरोधियों के ऊपर काफी हावी रहेंगे। कई दिनों से चला आ रहा तनाव आज दूर होगा। समाज और कार्य क्षेत्र में लोग आपका काफी सम्मान करेंगे। परिजनों के साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। बात करता हूं उपाय की। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। आध्यात्मिक विषयों और दर्शन को लेकर उत्साहित रहेंगे। सरकारी अधिकारियों के लिए आज का दिन सुकूनदायक हो सकता है। आपके सुझावों से बाकी लोगों को काफी अच्छा लाभ होगा।
बच्चों के साथ खेलकूद का आनंद लेंगे। शत्रु आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास करेंगे पर सफल नहीं होंगे। तो बात करता हूं उपाय की। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। अपनी कमजोरी पर पर्दा न डालें। कार्य क्षेत्र में आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं हो रहा है। मधुमेह के रोगियों को तनाव और आध्यात्मिक मेहनत वाले कार्यों से बचना चाहिए। आपको अपनी छवि की काफी चिंता रहेगी। यात्रा के दौरान सावधानी रखें। बात करता हूं उपाय की। शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आप अपने लक्ष्य को लेकर काफी सक्रिय रहेंगे। वैवाहिक जीवन की उथल पुथल शांत हो सकती है। शुभ चिंतक आपको अच्छी सलाह देने का प्रयास करेंगे। कारोबार में विस्तार करने के लिए अच्छा समय है। प्रेम संबंधों में परस्पर विश्वास और मजबूती बढ़ेगी। बात करता हूं उपाय की। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। परिजनों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। अति आत्मविश्वास रवैये से आपको बचना चाहिए। नौकरी में आपके ऊपर जिम्मेदारी का दबाव बढ़ेगा, लेकिन आप सब आसानी से संभाल लेंगे। विरोधी आपके हितैषियों से आपकी आलोचना कर सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आप लोगों के बीच में कुछ धर्म की चर्चा हुई, दैनिक पंचांग के विषय में आपको बताया और दैनिक राशि के विषय में आपको बताया। तो अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण ओ नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को ज्योतिषाचार्य पंडित आचार्य मनोज शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।